वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जंग अगर गाजा और इजराइल के बीच की बात की जाए तो युद्ध विराम आज सुबह 7 बजे से 4 दिन के लिए हो चुका है। पर यह युद्ध विराम, जैसे कि मैंने पहले कहा था, कि हिजबुल्लाह की तरफ से नहीं होने वाला। जहां हिजबुल्लाह ने सुबह सुबह बड़ी अपडेट दे करके एक खलबली मचा दी है, जहां कई इजरायली साइट्स को उड़ाने का काम जो है उनके द्वारा किया गया है, और साथ ही साथ वीडियो को पब्लिश करके दुनिया को एक पैगाम दे दिया है कि यह जंग अब रुकने वाली नहीं है, यह जंग और लंबी चलती जाएगी। जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अल मायदीन ने इस बारे में बताया कि हिजबुल्लाह पब्लिशेस फुटेज ऑफ टारगेटिंग इजरायली ऑक्यूपेशन साइट्स, जहां लगातार इजराइल के जो कारखाने हैं, उनकी साइट्स हैं, उसे निशाना हिजबुल्लाह द्वारा लगातार किया जा रहा है। और बीते 47 दिन की जंग गाजा और इजराइल के बीच है, पर 45 दिन से जो झड़प लगातार लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच देखने को मिली, इन 45 दिनों के अंदर हिजबुल्लाह ने कितना भारी नुकसान इजराइल को किया है, उस तस्वीर को आपके सामने रखूंगा। क्योंकि इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि गाजा की तरफ से हमास ने क्या नुकसान किया है, और अब बात की जाएगी हिजबुल्लाह की तरफ से बीते 40-45 दिनों की इस जंग में कितना नुकसान इजराइल को किया गया है। जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब पहली मर्तबा यह देखने को मिल रहा है, क्योंकि इजराइल से भी सटा हुआ गाजा का बॉर्डर है, यानी कि फिलिस्तीन का बॉर्डर, और लेबनान से भी सटा हुआ है। जहां अब पहली मर्तबा इस जंग के दौरान देखने को मिल रहा है कि अगर इजरायली सैनिक गाजा के अंदर घुस रहे हैं तो ऊपर से यानी कि हिजबुल्लाह का रॉकेट आकर के उन्हें उड़ाने का काम कर रहा है। जहां आप देख सकते हैं कि सिंस द स्टार्ट ऑफ द इजराइल अग्रेशन ऑन गाजा ऑन 7 October, the Islamic resistance in Lebanon has taken part of operation against Israeli occupation military. Sites are presenting a number of militaries on the path to Al-Qudus, dealing a heavy blow. Israel response to the against the Palestinian peoples. जो अल-कुदूस के द्वारा बड़ा हमला किया गया, उसके चलते वो मजलूम फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहा है, और ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब ये चीजें लगातार चल रही हैं, हमारे भाई बहनों को टारगेट किया जा रहा है, तो अब उसी जगह पर तैनात होकर के हिजबुल्लाह द्वारा इजरायली सैनिकों को टारगेट किया जा रहा है, जो कि ये तस्वीर के जरिए भी समझाने की कोशिश की इन दी पास्ट। और कुछ घंटों पहले देखिए, द इस्लामिक रेजिस्टेंस इन लेबनान टारगेटिंग ऑल इजरायली साइट्स अलोंग द बॉर्डर विद ऑक्यूपाइड फिलिस्तीन, जो फिलिस्तीन के आसपास में इजरायली ठिकाने बने हुए हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। यह तस्वीर दिखा करके लगातार बताने की कोशिश हिजबुल्लाह द्वारा की जा रही है। और बीते इन 42-45 दिनों की जंग में किस तरीके से नुकसान पहुंचाया है हिजबुल्लाह ने, इस तस्वीर को भी आपके सामने रखा है। क्योंकि खुद हिजबुल्लाह ने इस डेट को सामने रखा, जहां उसने बताया कि 8 तारीख यानी कि 8 अक्टूबर से लेकर के 22 नवंबर तक की इस पूरी डेट को सामने रखा, जो कि एनिमीज कैजुअलिटी यानी कि इजराइल को दुश्मन के तौर पर पेश किया। एनिमीज कैजुअलिटी यानी कि इजराइल के अंदर कितना नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है। और सबसे पहले बात की जाए तो आप इधर से इधर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जहां उसने बताया कि जैमिंग सिस्टम, जो नेटवर्क है जो पूरी दुनिया से जोड़ने का काम करता है, उस नेटवर्क सिस्टम को उड़ाया गया है, 21 जैमिंग सिस्टम को उड़ाया गया है। तो वहीं अगर बात की जाए इंटेलिजेंस सिस्टम, जैसे कि मोसाद है, तमाम आयरन डोम है, उनके तकरीबन इंटेलिजेंस सिस्टम को 35 इंटेलिजेंस सिस्टम को उड़ाया गया है, जो वाईफाई के जरिए कनेक्ट करके तमाम साधनों से जुड़ता है, वो तमाम साइट्स को उड़ाने का काम किया गया है। तो वहीं इसके साथ साथ उसने बताया कि इवेक्शन यानी कि जो 43 जगहों से लेबनान बॉर्डर पर
43 जगहों से 70,000 लोग पलायन कर चुके हैं इजराइल से, वो छोड़ करके भाग चुके हैं अपनी जगह को। इसका भी खुलासा किया गया है कि हिजबुल्लाह के खौफ से, हिजबुल्लाह के डर से जो है 70,000 इजरायली अपनी जगह को छोड़ करके भाग चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ मिलिट्री डेवलपमेंट्स जो लगातार ठिकाने बनाने की कोशिश कर रही थी, इजराइल के उन 15 ठिकानों को उड़ाने की कोशिश की गई है। उन 15 ठिकानों को उड़ाया है, बल्कि कोशिश ही नहीं हुई। तो वही इसके साथ साथ आप देखें कि शीलिंग सिस्टम जो पूरी घेराबंदी करके एक तरफ से आने की कोशिश करते हैं, तो ये शीलिंग सिस्टम 5 उड़ाए गए हैं। वहीं बात की जाए मिलिट्री साइट्स को, जहां आप देखें कि 40 सैन्य ठिकाने को उड़ाया गया है और तकरीबन 275 टैंकों को उड़ाया गया है। मिलिट्री कैजुअलिटी, मिलिट्री साइट्स जो वाहन लेकर के जाते हैं, जिसमें टैंक भी शामिल हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि बुलडोजर के साथ कार्रवाई हो रही है, उन तमाम सिस्टमों को उड़ाने की कोशिश जो है 275 ठिकानों को उड़ाया गया है, जो कि आपके सामने है। यही इसके साथ साथ ह्यूमन यानी कि 354 इजरायली सैनिकों को मारने का काम जो है हिजबुल्लाह द्वारा किया गया। तो वही अगर बात की जाए एमॉर्ड व्हीकल्स, जो हैवी टैंक जो हैं उनको उड़ाने का काम, उनके 21 व्हीकल्स को उड़ाया गया है ऐसे। और बात की जाए उनका जो सीसीटीवी कैमरास हैं, कई जगह पर बॉर्डर पर लगे हुए थे, उसको भी उड़ाने का काम किया गया 170, जिससे वो लेबनान में हर हरकत पर नजर रख सकते थे। ऐसे सबसे पहले 170 कैमरों को निशाना बनाया। जो रडार्स हैं एक दूसरे से जुड़ने का काम करते हैं, ऐसे टावर रडार्स को 47 उड़ाया गया है, 47 रडार्स को उड़ाया गया है। यूएवी यानी कि जो ड्रोन के जरिए हमला करते थे, ऐसे 3 ड्रोनों को इजराइल के मार गिराया है। वही इसके साथ साथ उसने बताया कि कम्युनिकेशन सिस्टम, जो संचार माध्यम है इजराइल का, जो एक दूसरे से दूसरे देश को जोड़ता है, इजराइल से जोड़ने का काम करता है, उसे 77 ऐसे सिस्टम्स को उड़ाया गया है हिजबुल्लाह द्वारा। जहां हिजबुल्लाह ने यह भी बताया कि लेबनान में इस्लामी प्रतिरोध के सैन्य मीडिया, हिजबुल्लाह ने लेबनानी फिलिस्तीन सीमा पर उचित हथियारों के साथ इजरायली कब्जे वाले बंधकों के संबंधित कई साइटों को निशाना बनाने के दृश्य को प्रकाशित किया है। इसमें फिलिस्तीन सीमा पर अल मनारा बस्ती में इजरायली कब्जे वाली सैनिकों की एक सभा को निशाना बनाया गया, जो कि ये साफ तौर पर एक घर के अंदर छुप गए थे जाकर के एक साइट्स पर। उसी साइट्स को उड़ा दिया गया हिजबुल्लाह द्वारा रॉकेट मिसाइलें दाग करके। इसके बाद इसके अलावा लेबनान में इस्लामी प्रतिरोध ने पिछले कुछ घंटों के अलावा फिलिस्तीन के साथ सीमा पर सभी इजरायली स्थलों को निशाना बनाने की घोषणा की है। जो फिलिस्तीन के आसपास इजरायली सैन्य ठिकाने थे, उनमें लगभग सभी को निशाना बनाया जा रहा है हिजबुल्लाह द्वारा, जिसकी तस्वीर को दुनिया के सामने रखा। तो वही उसके साथ साथ उसने बताया कि हमने तोपखाने केंद्रीय क्षेत्र एता अल शाब के बाहरी इलाके में बमबारी की है, जबकि एक इजरायली हमले ने रामिया और एता अल शाबा के बीच एक क्षेत्र को निशाना बनाया है, जिसकी जानकारी खुद हिजबुल्लाह द्वारा दुनिया के सामने रखी गई है। और इसी के साथ साथ हिजबुल्लाह ने बताया है कि उसने बुरकान मिसाइल से जारिस्ट बैराक और के पास इजरायली कब्जे वाली सैनिकों के जमावड़े के बिंदुओं को निशाना बनाया है। जहां बुरकान मिसाइल से हमला किया गया है, उसमें है राहिब साइट्स, उसमें है हदाब अल बुस्तान, बिरकत रिशा साइटों और यफ्ता बैराक के पास, खजान हिल के पास सैनिकों की भीड़ को हथियारों के साथ निशाना बनाया है, जहां इन जगहों पर बुरकान मिसाइल से हमला किया गया है। और हिजबुल्लाह का संकेत साफ है कि युद्ध विराम गाजा से हुआ है, हमसे नहीं हुआ, और हम इसी तरीके से हमले लगातार इजराइल के ऊपर जारी रखने वाले हैं।